यूके ट्रिपल एस सी द्वारा ITI अनुदेशक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें 23 तारीख को हमारा कल ये एग्ज़ाम हुआ था। उसके हम 30 क्वेश्चनों को जो GS के इसमें आते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सिलेबस में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें से GS और हिंदी और कंप्यूटर के हैं, जिसमें से 10 कंप्यूटर, 10 हिंदी और 10 में GS, और 10 की GS में उत्तराखंड और हमारा इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, और ये कुछ इस तरह से सिलेबस है। तो हम अब अपना GS के 30 क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। तो इसमें से हमारा 71 क्वेश्चन नंबर से ये प्रारंभ होते हैं। तो नेग्लेरिया फाउलेरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नेग्लेरिया फाउलेरी चमगादड़ जनित वायरस, लीवर खाने का बैक्टीरिया, मस्तिष्क खाने वाला अमीबा, दक्षिण। तो नेग्लेरिया फाउलेरी है हमारा मस्तिष्क खाने वाला अमीबा। मैकाले, तो इसका सी आंसर है। मैकाले ने शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835, 14 फरवरी, 7 मार्च, 14 मार्च, 2 फरवरी। आंसर नंबर 1 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध नेहरू पर्वतारोही संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेहरू पर्वतारोहण स्थापना आप सबको पता है कब हुई हमारी 1965 में। बहुत बार यूके ट्रिपल एस सी और यूके PSC ने क्वेश्चन रिपीट किया है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1870। आंसर ए में 1870 में हमारा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1871 से अल्मोड़ा अखबार चला। 1918 में यह बंद हो गया और फिर शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र चला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नदी और उनकी सहायक नदियों को हम देखेंगे। तो नर्मदा की सहायक नदी कोलार, तो नर्मदा की हमारी सहायक नदी कोलार, ये बिल्कुल सही सुमेलित है यहाँ पर हमारा। गोदावरी की पेनगंगा, नर्मदा की कोलार से अतिरिक्त हमारी और भी सहायक नदियाँ हैं। तो नर्मदा की और भी सहायक नदियों में हमारी जैसे बारना, तवा, कनार, हथनी, गोदावरी। तो नर्मदा की मतलब मान, बारना, तवा और कनार बहुत सारी हमारी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की हमारी पेनगंगा भी बिल्कुल सही है। गोदावरी की पेनगंगा के अतिरिक्त प्राणहिता, इंद्रावती और भी नदियां होती हैं। कृष्णा की भी कोयना हमारी बिल्कुल सहायक नदी है। तो इसका हमारा महानदी का घाट प्रभा, तो महानदी की घाट प्रभा ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो हमारा इसमें जो सहायक सुमेलित नहीं है, महानदी की घाट प्रभा सुमेलित नहीं है। नर्मदा की कोलार, गोदावरी की पेनगंगा, कृष्णा की कोयना बिल्कुल सही सुमेलित है। तो आंसर है हमारा यहाँ पर डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे 51 कै में वर्णित किए गए हैं। प्रारंभ में हमारे 10 थे, फिर हमारे 11 हो गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हैं, रूस से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बम्बई के संबंध में सही नहीं है? यह 7 अलग अलग टापू का इलाका था। यह ब्रिटिश काल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। यहाँ इंडिया गेट स्थित है। इसका वर्तमान नाम मुंबई है। तो हमारा यह इंडिया गेट पर स्थित है। यह बम्बई के बारे में सही नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है और बम्बई हमारा महाराष्ट्र में है। तो हमारा आंसर नंबर सी। 78 सकलाना जन आंदोलन के समय टिहरी का राजा कौन था? तो सकलाना जन आंदोलन के समय हमारा टिहरी का राजा सुदर्शन शाह के समय सकलाना जन आंदोलन हुआ था। उपभोक्ता कौन है? जो सामान का उपयोग करता है, जो सामान बेचता है, जो सामान को खरीद कर बेचता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपभोक्ता हमारा जो सामान का उपयोग करता है। आंसर नंबर ए। सन 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेनापतियों में से कौन सा नहीं था? तो अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमशाह और परशुराम। तो इसमें से हमारा अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमशाह ये तीनों थे। परशुराम हमारा 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण करने के दौरान गोरखा सेनापतियों में से एक नहीं था। तो आंसर नंबर डी का उपयोग। अब हमारा 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के जो हमने बताए हैं कि 10 इसमें कंप्यूटर के हैं। तो का उपयोग ईमेल भेजने के लिए तथा का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए। तो ईमेल भेजने के लिए हमारा HTTP, SMTP, ईमेल भेजने के लिए SMTP तथा उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए हमारा
POP, तो SMTP POP, SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए और POP का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए। आंसर नंबर सी। MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल विंडो खोलने तथा चयनित सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो CTRL+4, CTRL+1, CTRL+5, CTRL+9। तो यहाँ पर हमारा CTRL+1 का प्रयोग किया जाता है। CTRL+1 का प्रयोग MS एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल विंडो खोलने या चयनित सेल विंडो का फॉर्मेट बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में CTRL1। आंसर नंबर बी है यहाँ पर। वाईमैक्स का मतलब क्या है? तो वाईमैक्स का मतलब हमारा यहाँ देखेंगे, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। तो हमारा यहाँ आंसर वर्ल्ड यही है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस वाईमैक्स का फुल फॉर्म है। स्टार टोपोलॉजी में यदि नोड्स की संख्या n नोड्स को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो n लाइन n-1, तो n-1। आंसर नंबर बी। स्टार टोपोलॉजी में नोड्स की संख्या n है तो उनको जोड़ने के लिए n-1 लाइनों की आवश्यकता होगी। आंसर नंबर बी। कंप्यूटर मॉनिटर के संबंध में निम्नलिखित में से CRT का पूर्ण रूप क्या है? तो CRT का पूर्ण रूप कैथोड रे टी। आंसर नंबर 1 ही है हमारा ए, कैथोड रे टी हमारा CRT का पूर्ण रूप है। एक संचार प्रणाली केवल एक दिशा में डेटा संचरित कर सकती है। तो हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स केवल एक दिशा में। आंसर नंबर बी, सिंप्लेक्स केवल एक दिशा में ही डेटा संचरित करती है। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? CTRL+S, CTRL+S, CTRL+K, CTRL+F। तो यहाँ पर हमारा CTRL+F। MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से CTRL+F यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा OMR का पूर्ण रूप है? OMR, तो ऑब्जेक्ट मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आंसर नंबर बी हमारा OMR की फुल फॉर्म है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कंप्यूटर सिस्टम को मालवेयर वायरस से बचाने के लिए हमें हमेशा अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम को खोलना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, एंटीवायरस को अपडेट करना चाहिए। तो एंटीवायरस, मालवेयर या वायरस से बचाने के लिए हमें अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहना चाहिए। आंसर नंबर बी। औपचारिक परिचालन नियमों, प्रक्रियाओं, कन्वेंशन का एक सेट है जो किसी दी गई प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नेटवर्क, डाटा सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, डाटा सीक्वेंसिंग। तो प्रोटोकॉल। आंसर नंबर सी, प्रोटोकॉल हमारा औपचारिक परिचालन नियमों, प्रक्रियाओं, कन्वेंशन का एक सेट है जो दी गई प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पर सी। अब हम अपनी 10 नंबर की जो इसमें हिंदी आती है उसमें हमारा कुछ ही टॉपिक है, संपूर्ण हमारी हिंदी उसमें नहीं है। तो उसमें संधि और हमारा शब्द विचार है। तो निम्नलिखित और उसमें जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी या उत्तराखंड की बोली और भाषा भी है। तो निम्न में से अमृत का पर्यायवाची है? धरा, प्रभात, पीयूष, प्रस्तर। तो अमृत का पर्यायवाची हमारा यहाँ पर पीयूष, अमृत का पर्यायवाची पीयूष। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द छांटिए। दुर्लभ, दुर्भिक्ष, दुर्गद, दुर्गम। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर दुर्लभ की नहीं, दुर्गद, दुर्गम, दुर्भिक्ष हमारा यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। आंसर नंबर बी। आशीर्वाद का विलोम शब्द है? तो आशीर्वाद का विलोम शब्द है हमारा यहाँ पर वरदान, आयुष्मान, कल्याण। तो श्राप, आशीर्वाद का विलोम शब्द हमारा श्राप। आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। पांचों उंगलियां घी में हो, तो पांचों उंगलियां घी में होना ही हमारी लोकोक्ति है। आगे देखें, अगर अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये तीनों हमारे BCD मुहावरे हैं। पांचों उंगलियां घी में होना हमारा लोकोक्ति है। मुक्ति की इच्छा पाने वाला या मुक्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु, यही हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आंसर नंबर ए, मुमुक्षु, मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। निम्नलिखित में से उद्घाटन का संधि विच्छेद है?
उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्घाटन, उघाटन, उद्घा प्लस टन, तो उत प्लस घाटन हमारी व्यंजन संधि है। उत प्लस घाटन उद्घाटन का संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली नहीं है। जोहारी, जोहारी हमारी जोहार शेर पिथौरागढ़ कुमाऊनी में बोली जाती है, कुमाऊं में बोली जाती है। राठी हमारी पौड़ी में बोली जाती है। बघानी और सलानी, तो हमारी राठी, बघानी और सलानी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा तो वो हमारा जोहार, क्योंकि जोहार, जोहारी बोली हमारी जोहार शेर पिथौरागढ़ में बोली जाती है, तो इसलिए यह कुमाऊनी बोली है। और राठी, बघानी और सलानी हमारी गढ़वाली बोली है। ये पौड़ी और बघानी, सलानी हमारी चमोली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। तो आंसर नंबर ए जोहारी, जोहार शेर पिथौरागढ़ में जोहारी तो कुमाऊनी बोली है, इसलिए आंसर नंबर ए गढ़वाली बोली नहीं है। निम्न हिंदी मुहावरों में से एक हिंदी मुहावरे का भावार्थ गलत है, उक्त विकल्प को पहचानिए। तो हम इसे देखेंगे। आंखें चमकना, आंखें चमकना चकित होना, तो आंखें चमकना चकित होना सही है हमारा। आंखों के सामने नाचना, स्मृति में बने रहना, ये हमारा यहाँ पर गलत है। आंखों के सामने नाचना का अर्थ प्रत्यक्ष होता है, तो ये स्मृति में बना रहना, स्मृति में नाचना नहीं है। तो ये यहाँ पर जो आंसर होगा बी, 98 का हमारा बी आंसर है। आंखों के सामने नाचना का स्मृति में बने रहना नहीं होगा। बुलडोजर चलाना, भ्रष्ट, नष्ट भ्रष्ट करना, ये भी सही है। साड़ होना, आदर सम्मान प्राप्त होना, ये भी सही है। तो आंसर नंबर बी, आंखों के सामने नाचना, यही हमारा यहाँ पर गलत है। दिव्यार्पण शब्द में कौन सी संधि है? तो दिव्यार्पण शब्द में संधि देखेंगे, देखते ही देखो पता लग रहा है, यण संधि है हमारी, यह है तो यण संधि। रोंगटे खड़े करने वाला के लिए एक संधि, के लिए एक शब्द है, लोकहर्षक, लोहर्षक, लोमहर्षक, लोमहर्षक। रोंगटे खड़े करने वाला के लिए हमारा यहाँ पर लोमहर्षक एक शब्द है। तो 2 क्वेश्चन और हमारे टेक्निकल में से हमने अपने कंप्यूटर के यहाँ पर देखे हैं। तो इसमें 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, CAD में GUI से क्या अभिप्राय है? ग्राउंड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI से अभिप्राय हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है। और WWW का अर्थ है हमारा यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर नंबर ए ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारा ITI अनुदेशक के जो एग्जाम UK SSC द्वारा चल रहे हैं, उसमें जो 23 तारीख को हमारा कल ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था, उसको हमने ये यहाँ पर देखा है। आगे भी हम अपने ये सभी पेपर की आंसर की सोल्व कराने वाले हैं। धन्यवाद।